नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन अधिकार पर अपनी चर्चा पूरी हुई है। आज सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य देव ने सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर जीव को किस प्रकार के 8 अंग प्रकट होते हैं या सम्यक दर्शन के सहचारी हैं। अंतरंग सम्यक दर्शन निधि प्रकट होने पर बाह्य में उस निधि का जो प्रकाश है, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप से दिखाई देता है। अमूढ़ दृष्टि नहीं होते हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं और 8 मदों से रहित होते हैं, क्योंकि वस्तु का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आ जाने पर इस प्रकार के दोष सहज ही नहीं होते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार नहीं रहता है, उसी प्रकार से शंका, कांक्षा, भय और मूढ़पना सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। और सम्यक दर्शन होने पर जीव को अनेक प्रकार के, जो कहना चाहिए संयोगी दुख हैं, माने दुख कहा जाता है जिनको, संयोग, तिर्यंच गति का बंध है, नरक गति का बंध है, मनुष्य और देव पर्यायों में भी हीन देव पर्याय, हीन मनुष्य पर्याय का नहीं होना, इस प्रकार की लौकिक प्रतिकूलता भी नहीं। कहते हैं जिसकी रुचि है उसके चारों ओर निमित्त भी वैसे ही खड़े हो जाते हैं। एक कहावत है ना कि होनहार के 100 रास्ते होते हैं, ऐसा एक है, संस्कृत में उक्ति है, ख्याल में नहीं आ रही अभी। सहस्र द्वाराणी, माने जिसकी जिस कार्य में रुचि हो ना, उस कार्य की अनुकूलता के लिए 100 द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। माने जिस जीव को जिस विषय में रुचि है उसके अनुकूल वातावरण उसका बनने लगता है। जिसको पाप में रुचि हो ना, तो उसको संगति भी वैसी मिल जाती है, साधन भी वैसे मिल जाते हैं। और जिसकी धर्म में रुचि हो तो उसको साधन भी वैसे ही सहज मिल जाते, कहीं भी जाए वहाँ पर उसको साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होने पर, रुचि होने पर उसके संयोग भी उसी जाति के होते हैं जहाँ पर प्रतिकूलताएं ना हों और धर्म की निरंतर वृद्धि होती रहे। इसीलिए चक्रवर्ती होना, राजा होना, बलभद्र होना, तीर्थंकर होना, इस प्रकार के महान पुण्य का बंध उस जीव को होता है। देवों में भी सौधर्मादि इंद्र होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बाह्य अनुकूलताएं कोई भोग भोगने के लिए नहीं है, वो तो पुण्य के उदय से होता है। उस जाति के प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि तो एकमात्र धर्म पर ही है, निज गायक स्वभाव पर ही है, और उसी दिशा में आगे वो जीव बढ़ता है। सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन के लक्षण आदि नहीं बताए हैं, इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। पूरे 41 छंदों में समंत भद्राचार्य का बल इसी बात पर है कि जीव किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की तरफ आकर्षित हो। सम्यक दर्शन की तरफ माने भव के अभाव की तरफ, भव के दुखों के अभाव की तरफ आकर्षित होगा, उसी का नाम सम्यक दर्शन का आकर्षण है। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा कि जो द्रव्यान योग में भेद विज्ञान के कारण भूत आत्मा है, परमात्मा का जो स्वरूप बताया है, वो स्वरूप समझ के होगा। ये तो कैमरा है, चरणान योग का ग्रंथ है ना, कैमरे में दिखा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, किस प्रकार के लक्षण उसमें होते हैं। चारों अनुयोगों के लिए उदाहरण है ना, एक धर्म कांटा है, एक कैमरा है, तो ये एक तरीके से चरणानुयोग का ग्रंथ है। यहाँ सम्यक्त्व का स्वरूप, उससे होने वाले लाभ
उस जीव की प्रवृत्तियाँ, उस जीव के संयोग और कालांतर में किस प्रकार से जीव शिव पद को प्राप्त करता है, ये चर्चा हुई है। अब वो सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। सम्यक ज्ञान नाम क्यों पाता है? क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप में उसको कोई शंका नहीं है, कोई विपरीतपना नहीं है और अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है का मतलब केवल ज्ञान तो नहीं है, छद्मस्तपना है, लेकिन पदार्थ का जो स्वरूप है उसको यथावत जानता और मानता है, गलत नहीं मानता है, जैसा है वैसा मानता है। जितना भी उसके ज्ञान का विस्तार है, छद्मस्त जीव है, प्रत्यक्ष तो नहीं जानता है, परोक्ष जानता है आत्मा को, लेकिन आत्मा का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ जान करके मानते हैं। मान्यता सम्यक दृष्टि जीव की वैसी है। इस अपेक्षा से ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा गया है। कहा गया है कि मैंने होता ही है, संशय विपर्य नद्य वसाय से रहित होता है। क्यों होता है संशय विपर्य नद्य वसाय से रहित? उसका स्वरूप 42वें नंबर के छंद में बताते हैं। अपन छंद पढ़ते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। क्या कहते हैं? दूसरी लाइन से देखो, अर्थ देखते हैं। यद आहु तत् ज्ञानम आगमिनः। आगमिनः का अर्थ क्या होता है? आगमिनः, आगम के प्रणेता। आगम के प्रणेता कौन हैं? गणधर देव हैं। देखो, जब आगम की चर्चा चलती है तो 3 स्टेप हैं उसमें। अभी अपन ने स्रोत पंचमी पर्व मनाया था ना, उस प्रकरण में इसकी चर्चा की जाती है कि एक होते हैं अर्थकर्ता, एक होते हैं ग्रंथकर्ता और एक होते हैं तंत्रकर्ता। तंत्र माने ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथानुसार शास्त्रकर्ता, ये समझ लीजिए। 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ आगमिनः कहा, और पहले भी ये शब्द आया है। किस प्रकरण में आया था? सर्व देव के स्वरूप में आया था ना। आपते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञम आगम एशिनः। आगम एशिनः का ना, आगम के उपदेष्टा, आगम के अर्थकर्ता। अर्थकर्ता कौन होते हैं? कि अर्थकर्ता तो सर्वज्ञ देव ही होते हैं, ठीक है। और ग्रंथकर्ता कौन है? ग्रंथकर्ता गणधर देव। और बाकी सब कौन हैं? बाकी सब उनके अनुसार लिखने वाले हैं। तेषां वचनानुसारम आसाद्य, उनके वचनों के अनुसार ही बात कही जाती है। देखो क्या होता है, पंचम काल में अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि अगर जीव के पास दुख का अभाव करने के लिए कोई सबसे सबल निमित्त है, सबसे बड़ा कोई बल है, तो वो बल आगम का बल है। अगर आगम छोड़ के चलेंगे तो भटकने के बहुत रास्ते हैं। कोई भी हो, हैं, त्यागी व्रती हों कि सामान्य ग्रस्त हों कि पंडित हो, कोई भी हो, इवन सामान्य श्रावक भी हो, यदि आगम को छोड़ करके चलेगा तो भटकने के 1000 स्थान हैं, बहुत स्थान हैं। इसलिए आगमिनः ये शब्द यहाँ पे डाला आचार्य ने आचार्य समंत भद्रदेव ने। आगमिनः माने आगम से जो ज्ञात वस्तु का स्वरूप है, आगम से ज्ञात वस्तु का स्वरूप। और आगम क्या है? कि आगम मूल में तो जो अर्थकर्ता सर्वज्ञ देव हैं उनकी वाणी का ही नाम आगम है। भगवान महावीर के द्वारा कही हुई बात, श्रुत, आगम, शास्त्र, जिनवाणी, सबके क्या अर्थ हैं? एक ही अर्थ है, जिनवाणी। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जिनस्य वाणी जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो जिनवाणी है। दिव्य ध्वनि कहो, जिनवाणी कहो, आगम कहो, शास्त्र कहो, ये सारे शब्दों का अर्थ यही है कि अर्थकर्ता तो सर्वज्ञ देव ही हैं। जैसे वर्तमान काल में भगवान महावीर हैं, अथवा भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर हुए, गौतम गणधर के बाद सुधर्मा स्वामी हुए, सुधर्म स्वामी हुए, उनके बाद जम्बू स्वामी हुए। इन केवलियों के द्वारा जो पदार्थ को देखा गया, उस अर्थ को देख करके, पदार्थ को देख करके जो स्वरूप बताया गया, उसको सुन करके जिन्होंने लिखा है वो गणधर हैं, वो ग्रंथकर्ता हैं। तो आगमिनः का अर्थ
गणधर होता है, लेकिन गणधर ने भी अपने मन से लिखा है कि अपने मन से नहीं लिखा है। जो वाणी सर्वज्ञ से ग्रहण की है उसके अनुसार ही लिखा है। और श्रुत केवलियों ने से तो मन से किया होगा, उनके सामने तो केवली भगवान नहीं थे, तो श्रुत केवलियों ने कैसे किया ज्ञान? कि श्रुत केवलियों ने उन्हीं सूत्रों का ज्ञान किया जो गणधर ने गूंथे, गणधर ने रचे, ठीक है। और उनके बाद जितने भी आचार्य हुए हैं वो उनकी परंपरा में ही बात करते हैं, इसलिए आगम प्रधान हैं। जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकर समोसरण में विराजमान तीर्थंकर प्रधान हैं, वैसे ही पंचम काल में आगम प्रधान हैं। तीर्थंकर का कहना, तीर्थंकर भगवंतों का क्या कहना, प्रतिच्छंद स्थानीय हैं। जैसे अपना आत्मा सिद्धों का प्रतिच्छंद स्थानीय है ना, सर्वज्ञ जैसे सिद्धों का स्वरूप है 8 गुणों से संयुक्त निर्विकारी जो परमात्मा, कार्य परमात्मा रूप विराजमान हुए ना, ऐसे अपने आत्मा का स्वरूप है। हम उनके प्रतिच्छंद स्थानीय, माने क्या कहना चाहिए, उपमा। मेरा आत्मा कैसा है, कैसा है मेरा आत्मा? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मेरा स्वभाव है। और जैसे सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान है ना, तो पंचम काल में समोसरण कहाँ है, भगवान की दिव्य ध्वनि कहाँ है? तो ये शास्त्र ही भगवान की दिव्य ध्वनि है। इसलिए अगर सर्वज्ञ भगवान का अवलंबन चाहिए तो इन शास्त्रों का अवलंबन ही करना योग्य है। पंडित आशा दर्जी ने तो ये तक कहा कि पंचम काल के जीवो, तुम ये सोच करके खेद खिन्न रहते हो कि भगवान तो है नहीं, तीर्थंकर तो है नहीं, भगवान महावीर नहीं है, केवली भगवान नहीं है, तो हम कैसे धर्म करें? तो कहते हैं कि जो शास्त्र है ना, ये केवली से रंच मात्र भी कम नहीं है। समोसरण में भी होते तो भगवान से भेद विज्ञान के कारण भूत वस्तु का स्वरूप ही समझते ना, और शास्त्र में क्या बताया? वस्तु का ही स्वरूप बताया। लोकत्र एक नेत्रम, तीनों लोकों का नेत्र है आगम। तो क्या कहते हैं, यद आहु तत् ज्ञानम आगमिनः, कि आगमिनः माने गणधर देवों के द्वारा, सर्वज्ञ देव के द्वारा ज्ञानम आहु माने सम्यक ज्ञान कहा गया है। किसको सम्यक ज्ञान कहा गया है? कि अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, बिना च विपरीतात, ये पूरा एक शब्द है। निस्संदेहम वेदम, वेद, वेद माने जानना, जो जानता है। किसको जानता है? वस्तु स्वरूपम, वस्तु स्वरूप को जानता है। कैसा जानता है? अन्यूनम, जो वस्तु स्वरूप को अन्यून जानता है। अन्यून जानता है माने, न्यून माने क्या होता है? कम, और अन्यून माने कि कम नहीं जानता है, जैसा है वैसा जानता है। और अनतिरिक्तम माने, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? अधिक। न्यून का मतलब होता है कम। तो जो आगम से वस्तु का स्वरूप ना तो कम जानता है और ना अधिक जानता है। कैसा जानता है? जैसा है वैसा जानता है। जैसे मैं हूँ त्रिकाली, हैं, नित्य पदार्थ हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। सत माने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, चित माने चैतन्य गुण वाला, ज्ञान दर्शन गुण वाला, और आनंद, आनंद मेरा गुण है, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन अपने आप को माना कैसा? तन उपजत अपनी उपज जान, कि मेरा, मैं कितना हूँ, कि कहो ना कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूछते हैं ना क्या है डेट ऑफ बर्थ, तो तुरंत बोलते हैं कि मैं 40 साल का हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। तो माने क्या माना? देखो कहने में कोई दोष नहीं है, कथन की समीक्षा नहीं है, कथन का विश्लेषण नहीं है, मान्यता का विश्लेषण है। लोक व्यवहार में तो यही कहना पड़ेगा। किसी धार्मिक शिविर में भी जाओगे ना, अगर वहाँ पूछना है, फॉर्म होता है ऐसा, कई लोग अतिरेक में चले जाते हैं, फॉर्म देते हैं ना, तो भाई व्यवस्था बनानी है शिविर में, तो वृद्ध लोग हैं वो पास में रहें, प्रवचन हॉल के दूर ना रहें, और जो युवा हैं अथवा जो सामर्थ्यवान हैं उनकी व्यवस्था थोड़ी दूर भी होगी तो चलेगा। तो फॉर्म में एक कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या पूछा जाता है? डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। अब कुछ आध्यात्म के अतिरेक में लिख देते हैं अनादि निधन, करते हैं ऐसा। ये मैं ऐसा नहीं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। अब उनसे कहो कि भाई ये क्या लिखा है, तो बोले कि आपको नहीं पता है पंडित जी कि अपन अनादि निधन, अपना डेट ऑफ बर्थ कहाँ है। तो कहने और बोलने में दोष नहीं है। लोक व्यवहार तरीके, जनपद सत्य है ना, 10 प्रकार के सत्यों के स्वरूप में, धर्म के 10 लक्षण के जो विधान है उसमें आता है ना जनपद सत्य,
यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। चाहे शुद्ध भी है कोई बात, लेकिन लोकाचार के अनुसार चलना चाहिए। और वास्तव में तो उसने आगम नहीं समझा। यदि अनादि निधन लिखता है ना फॉर्म में वो फॉर्म भर के कोई मोक्ष में एंट्री थोड़ी ना मिलने वाली है जो अनादि निधन लिख करके, उस तो एक कमरा अलॉट होना है। तो वहाँ तो यही अपेक्षा है कि उम्र कितनी है, हैं? लेकिन मान्यता में देखो, मान्यता में तो डेट ऑफ बर्थ को उम्र मानता है, लेकिन बोलने में कहता है अनादि निधन है। मान्यता बदलनी चाहिए, शब्द तो वैसे ही रहते। सम्यक दृष्टि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होकर के बोलते हैं क्या, हैं? भरत चक्रवर्ती जब आदेश देते होंगे अपने मंत्रियों को, हैं, जो भी उनके नवरत्न कितने 7 चेतन रत्न थे, उनको आज्ञा देते होंगे, तो क्या कहते होंगे? यद्यपि तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं ऐसा उपदेश देते हैं क्या? ऐसा नहीं है। देखो, जो श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का विषय शास्त्र में बताया है, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। बाकी है तो श्रद्धा का विषय, तो श्रद्धा का विषय और वचन का विषय अन्य है। ये श्रद्धा की अपेक्षा से बात है कि सम्यक दृष्टि जीव अन्यूनम किसी भी पदार्थ को कम नहीं जानते। मैं हूँ अनादि निधन, लेकिन अपने को कैसा माने? 60 साल का, 100 साल का, 1 कोटि पूर्व का भी माने, अरे 33 सागर उम्र का भी माने तो भी दोष ही है अनादि निधन आयु है ना जीव की। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप को अन्यूनम किंचित मात्र भी कम ना जाने। कम जानने से ही तो दोष है। परद्रव्य के पीछे क्यों भागता है? क्यों भागता है? क्योंकि न्यून जानता है ना, मेरे पास सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए किसी की शरण लेता है, सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषयों की शरण लेता है, हैं? और प्राणों की रक्षा के लिए ये क्या कहते हैं, महल दुर्ग, हैं, अस्त्र शस्त्रों की मदद लेता है। जबकि आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनतिरिक्तम, और अधिक भी नहीं जानता है। अब अधिक जानने में क्या है? अधिक किस प्रकार से जानता है मिथ्या दृष्टि जीव? कि जो आत्माश्रित ज्ञानादि गुण हैं, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो जानने वाला कौन है? तो कहता है मैं ही हूँ जानने वाला तो। और खाने वाला कौन है? वो भी मैं हूँ तो ये क्या हो गया? अतिरिक्त जाना। जानने वाला हूँ वहाँ तक तो ठीक है। उपदेश देने वाला कौन है? गोरा कौन है, काला कौन है, पीला कौन है, बलवान कौन है? उसमें आया ना 6 डाला में, कितना बढ़िया दौलत राम जी ने चित्रण किया है। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या है अगला छंद? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। और क्या है छंद? अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, याद है वैसे होता है कभी। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। ये तो हुआ अन्यून अनतिरिक्त स्वरूप। मानना कैसा चाहिए था? चेतन का रूप कैसा है? चिन्ह मूरत है, यानी चैतन्य मूर्ति मात्र है। और अनतिरिक्त माने क्या नहीं है उसमें? कि उसमें मूर्तिकपना नहीं है, स्पर्श रसगंध वर्ण, ये काला गोरा है, ये नहीं है चेतन। ऐसा मानना तो सम्यक दर्शन है, और ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। लेकिन कैसा मानता है? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे घर धन गोधन प्रभाव, आगे है ना, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रमीन। क्या है ये सब? ये अतिरिक्त माना ना अपने आप को। सिद्ध भगवान भी नहीं मानते ऐसा तो परद्रव्य के ऊपर कब्जा नहीं करते सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। लेकिन ये उनसे भी बड़ा सुभट है, कहता है कि मैं बेरूप हूँ या सुंदर हूँ। तो ये बेरूप माने कुरूप, और सुंदर है कौन है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना। और मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। तो मैंने पुद्गल द्रव्य का स्वयं को स्वामी माना, तो ये क्या हो गया? अतिरिक्त मानता है अपने आप को, कुछ बड़ा, मैं अधिक हूँ। और वास्तव में चेतन के सबसे बड़े दुख का कारण तो यही है कि वो अपने आप को बाकी से बड़ा समझता है, जड़ से बड़ा समझता है। ये तो जड़ पदार्थ है, इनको तो जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के नहीं जाएं, कैसे जाएंगे बेचारे? ये तो कमज़ोर हैं, जड़ हैं। तो अपने कोई व्यवस्था बनानी पड़ी, अपने को सब व्यवस्थित करना पड़ेगा।
तो चेतन के ऊपर या धर्म द्रव्य के ऊपर या अधर्म द्रव्य के ऊपर, काल द्रव्य के ऊपर, आकाश द्रव्य के ऊपर तो कब्जा जमा के बैठा है ना, हैं? ये किसका मकान है? हैं? ये किसका क्षेत्र है? ये तो आकाश द्रव्य है, लेकिन उस पर मेरा है। हैं? मैं इतने साल का हो गया, हैं? मैंने इसको परिणमित करा दिया, मैंने उसको परिणमित करा दिया, मैं नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब अतिरिक्त मानना है। और चेतन कैसा है? सम्यक ज्ञान क्या मानता है? जितना है उतना ही मानता है, उससे अधिक नहीं मानता है। वस्तु के स्वरूप में अत्यंत अभाव पड़ा हुआ है। ये भी चर्चा आजकल चलने लगी है। लोग कहते हैं कि नहीं, निमित्त भी करता है, कुछ तो प्रभाव पड़ता है, कुछ तो प्रभाव पड़ता है। अब जब कार्य होता है तो प्रभाव देखा जाता है, जब कार्य नहीं होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है तो कहता है कि मैंने किया, और जब परिणमित नहीं होता है तब क्या कहता है? तब कारण गिनाता है, बहानेबाजी करता है, मैंने तो बहुत प्रयास किया था, हैं? लेकिन वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप ना अधिक है ना कम है। और सम्यक ज्ञानी कैसा मानता है? जैसा है वैसा मानता है। एक गुण है ना 6 सामान्य गुणों में, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व का मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ अगुरु है। अगुरु माने, गुरु माने होता है बड़ा, अगुरु माने बड़ा नहीं है। कोई पदार्थ बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है माने जितना है उतना ही है, उससे बड़ा नहीं है। और अलघु, छोटा भी नहीं है। कोई पदार्थ बड़ा भी नहीं है, कोई पदार्थ छोटा भी नहीं। जैसे लोकतंत्र में होता है ना, अब लोकतंत्र में वोट की व्यवस्था है, वोट डालने जाते हैं तो 18 साल का आदमी वोट डालने का अधिकार रखता है। अगर 18 साल का आदमी वोट डाले और एक 68 साल का आदमी वोट डाले, दोनों के वोट का वैल्यू कितना है? सरीखा है ना। तो चेतन में चेतन गुण हैं और पुद्गल द्रव्य उसमें स्पर्श रस गंध गुण है। तो बड़ा द्रव्य कौन सा है? बड़ा द्रव्य कौन सा है? सब अपने अपने में बड़े हैं। माने ऐसा नहीं, जीव को कैसा मानना है कि मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ पूरे लोक में, मेरे लिए तो मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ, वो बात सत्य है। लेकिन पर पदार्थ मेरे से हीन है, ये मानना भी मिथ्या दर्शन है। ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान है। जो पदार्थ जैसा है वैसा उसको जानना। क्या नहीं जानना? ना अधिक जानना और ना कम जानना। अधिक और कम क्यों नहीं जानना? क्योंकि किसी भी पदार्थ में अधिक और कम होने की सामर्थ्य है ही नहीं। जिसने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं उसको ये पता है ना कि कोई भी द्रव्य के जो अनंत गुण हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। किसी अन्य द्रव्य के गुण इसमें नहीं आते हैं, इसके गुण किसी अन्य द्रव्य में नहीं जाते हैं, अथवा एक द्रव्य के गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो मतलब व्यवस्था क्या हुई कि अनादि काल से जो द्रव्य जितना है उतना का उतना ही है, ना तो वो अधिक होता है और ना कम होता है। बस उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो यहाँ अन्यूनम अनतिरिक्तम। और क्या कहा? यथा तथ्यम। यथा का मतलब होता है जैसा, तथ्यम जैसा है वैसा मानता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता है, वैसा जानता है। मानने का नाम सम्यक दर्शन है और जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और क्या है? बिना च विपरीतात, अन्यथा भी नहीं मानता, विपरीत भी नहीं मानता है। 3 है ना, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। तो यहाँ विपर्यय का नाम लिया। विपर्यय माने कि जैसे समुद्र के किनारे घूमते घूमते जा रहे थे, वहाँ पर एक सीपी पड़ी हुई थी, शंख पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, सीपी कहो शंख कहो जो भी है, और शाम का समय था। उसके ऊपर एकदम सूरज की रोशनी ऐसी पड़ी ज़बरदस्त कि देख करके ऐसा लगा एकदम से कि हीरा है कि सोना है कि चांदी है, क्या है। लेकिन बहुत भीड़ थी, परीक्षा तो कर नहीं सकते, तो उठा के जेब में रख लिया। घर जाके देखेंगे, बहुत कीमती चीज़ है ना। तो क्या मान के रख लिया जेब में कि कोई कीमती वस्तु है, बहुमूल्य वस्तु है। तो बेकार की वस्तु को बहुमूल्य वस्तु माना, माने विपरीत माना। शंख को चांदी माना, शंख को सोना माना, शंख के टुकड़े को हीरा माना। तो जो नहीं है वैसा माना। तो ये जीव क्या करता है? अचेतन को चेतन मानता है और चेतन को अचेतन मानता है। दोनों ही तरफ से गड़बड़ी है इसमें। गुरु से ज्ञान होता है, अपने में तो ज्ञान है नहीं, गुरु ज्ञान देंगे तब ज्ञान होगा। तो जड़ माना ना अपने आप को।
हैं, पर पदार्थ से सुख, और लड्डू खाऊंगा तो आनंद आएगा, हैं, तो ये क्या माना, पर पदार्थ से अपने सुख को माना ना, तो क्या विपरीतता है। लड्डू में सुख है तो लड्डू कितना सुखी होता है लड्डू और रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है, हैं? यदि लड्डू में सुख होता तो लड्डू सुखी होता ना सुख कहाँ है। ये तो पंडित टोडरमल जी ने जो दृष्टांत दिया ना, जैसे कुत्ता है, उसको हड्डी मिल जाती है तो बिल्कुल कोने में दुबक के बैठ जाता है और वहाँ उसको चबाता रहता है, तो हड्डी में से कितना उसको आनंद आता होगा। हड्डी में से क्या आनंद आएगा, सूखी हड्डी में से। उसके जबड़े फट जाते हैं और जबड़े फट जाने पर उसके जबड़ों का ही रक्त निकलता है, उस रक्त का स्वाद लेते हुए ये अनुभव करता है कि इस हड्डी में से स्वाद आया। ऐसा ही पुद्गल पदार्थ के अवलंबन से ये चेतन सुख मानता है, तो पुद्गल में तो सुख है नहीं, कहाँ पे सुख है, चेतन में ही है। तो उस चेतन द्रव्य की जो कल्पना मात्र है उसको सुख मान करके सुखी होता है। बिना च विपरीतात, जो सम्यक ज्ञानी जीव है वो ऐसा विपरीत नहीं मानते हैं, और निस्संदेह संशय से भी रहित हैं। तीन चीज़ें कही ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। किसी एक पदार्थ में अनेक कोटि का ज्ञान होना, अनेक कोटि का ज्ञान होना संशय कहलाता है। जैसे रात के अंधेरे में कहीं जा रहे थे, चांदनी रात थी, गांव में जा रहे थे, तो वहाँ एक ठूंठ लगा हुआ था 5-6 फुट का और एकदम सुनसान। तो वो व्यक्ति ने देखा तो एकदम ठिठक के रुक गया, लगता है कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई डाकू खड़ा हुआ है, कोई लुटेरा खड़ा हुआ है, तो ठिठक के रुक गया। फिर सोचा कि रात को इतने अंधेरे में यहाँ कोई क्या करेगा, सोचा कोई पेड़ का ठूंठ होगा। फिर वो चलने लगा, फिर ध्यान आया कि अरे अपने पास बहुत कीमती चीज़ है और कहीं वास्तव में ही डाकू हुआ, तो फिर ठिठक के रुक गया तो क्या हुआ कि स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्ति, कि ये ठूंठ है कि आदमी है, कोई निर्धारी नहीं है। सवेरे सवेरे उठता है अच्छे मूड में, सोचता है संसार तो असार है, मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तत्व ज्ञान लेते हैं, और 2 घंटे बाद फिर ध्यान आ जाता है अरे दुकान का समय हो गया है, दुकान पे ग्राहक खड़ा होगा, नहीं जाएंगे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो वहाँ सुख बुद्धि हो जाती, तो वहाँ चला जाता है। शाम को थक हार जाता है, फिर विचार करता है पूरा समय मैंने कहाँ बिताया। तो धर्म सुखरूप है कि नहीं है, इस संशय में ही उलझा हुआ है। तत्व विचार नहीं करता है ना, गहनता से विचार करे तो संशय दूर हो। देखा देखी, सुना सुनी, ऊपरी ऊपर विचार करता है तो संशय में बना रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनेक कोटि ज्ञानम संशयः। एक वस्तु के संबंध में अनेक विपरीत प्रकार के विकल्प बरतना, और वो भी कैसे होना, बदलते रहना, बदलते रहना, बदलते रहना। ठूंठ को पुरुष मान करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तो विपर्य होगा, लेकिन वो डावाडोल रहेगा तो संशय होगा। संशय और विपर्य में यही अंतर है कि कभी तो वस्तु के सच्चे स्वरूप का विचार करता है, फिर कभी उसके उल्टे घूम जाता है, तो क्या हो गया, संशय हो गया। लेकिन उल्टा ही मान के चले तो विपर्य हो गया। और तीसरा क्या है, अनध्यवसाय। ये अनध्यवसाय सबसे खतरनाक है। अनध्यवसाय माने ज्ञान ही ना होना, वस्तु का स्वरूप क्या है उसका कभी मन में विचार ही नहीं आना। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं दुखी क्यों हूँ, जिसके चित्त में ये प्रश्न नहीं उठते हैं वो सब अनध्यवसाय में पड़े हुए जीव हैं। मोटे मोटे देखा जाए तो एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय के जीव सब अनध्यवसाय वाले। और संगी पंचेंद्रीय जीवों में भी जो अपने हित की बात का विचार नहीं करते हैं, अपने स्वरूप का विचार नहीं करते, वो सब अनध्यवसाय में पड़े हुए हैं। पंडितों का काम है, विद्वानों का काम है, शास्त्राभ्यासियों का काम है, अपने तो कुछ समझ में आता नहीं है। ऐसे बोलता है समझ में नहीं आता, मैंने समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चर्चा करो तो फिर कहता है कि हमने तो अच्छे अच्छे पंडितों को देखा है, पंडित भी तो लड़ते हैं, उनको खुद ही कोई ठिकाना नहीं है, उनमें तो इतनी कसाय है, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहानेबाजी करता है। किसको, अपने अज्ञान का रक्षण करने के लिए कि हम सबसे भले दुनिया में हैं, हमसे भला कोई नहीं हो। भगवान महावीर भी सामने आ जाए ना तो उनमें भी लांछन लगा दे हैं। हमको पता है क्या है भगवान महावीर, हमने देखा मारीची के भाव में, अपने पिता की भी तो बात मानी नहीं उन्होंने दादा की बात है, वो वहाँ भी लांछन लगा देगा, हैं, अनर्गल प्रलाप करेगा, है ना, गरित वचन का प्रयोग करेगा। और गरित वचन का प्रयोग नहीं, कल्पना नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। मंकिल गोंसाल ने क्या किया,
भगवान के समोसरण में बैठ करके। गरित वचन ही तो बोले कि अरे भगवान कैसे, भगवान भेदभाव करते हैं, हम बैठे हमारे सामने तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, और ये कल के अन्यमति आकर के बैठ गए और भगवान की दिव्य ध्वनि गणधर भी बना दिया, तो रुष्ट होके चला गया। हैं मारीची के जीव को क्या हुआ? यही हुआ ना कि आप अपने तो स्वयं तो प्रथम तीर्थंकर हो गए, और हम राजकुमार चक्रवर्ती के पुत्र हैं, और हम आपके साथ आए और हमको आप पीछे धकेल रहे हो। हैं हम तो अभी आपके जैसे तीर्थंकर बन के अभी बताते हैं, 363 मतों की स्थापना की, अपना कल्याण किया सो किया, कितने ही जीवों का अकल्याण में निमित्त हुए उस समय। तो इसको कहते हैं अनध्यवसाय, जानना ही नहीं, अपने अज्ञान को सुरक्षित रखना, बहानेबाजी करना है, लांछन लगा करके अपने स्वरूप का विचार नहीं करना। और स्वरूप का विचार किए बिना आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ है। जब तक अपने घर में नहीं पहुंचा है तब तक सुरक्षित नहीं हुआ है। लोक में भी अभी क्या चल रहा है, इतना सारा माइग्रेशन क्यों चल रहा है? कहाँ जीव कहाँ सुरक्षित अनुभव करता है? अपने घर में सुरक्षित करता है अनुभव, हैं पर घर में सुरक्षित अनुभव नहीं करता है। तो अपने घर की तरफ विकल्प आता है ना सबसे पहले। कहीं फंस गए हो, ऑफिस में फंस गए हो, तो कहाँ विकल्प आता है? घर चले जाएं, घर चले जाएं। ऐसे ही ये अनादि निधन जो संसार है ना, इसमें अपना घर कहाँ है, उस घर का विचार नहीं होना, इसका नाम अनध्यवसाय है। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेह वेद यद आहुस तज् ज्ञानम आगमिनः। वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जानना, ना तो कम जानना, ना अधिक जानना, ना अन्यथा जानना, ना विपरीत जानना, और ना संदेह सहित जानना। नहीं जानने की तो बात यहाँ की नहीं है क्योंकि सम्यक ज्ञान है ना। तो अनध्यवसाय शब्द का प्रयोग अलग से नहीं हुआ है, क्योंकि जानने का ही है। तो जानना कैसा होता है, उस जानने का स्वरूप बताया, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की और भी परिभाषाएं आती हैं, जैसे माणिक्यनंदी आचार्य ने परीक्षा मुख में एक परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण की परिभाषा है, सम्यक ज्ञान की तो नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। कि वस्तु को जानना, कैसा जानना? कि जिसमें अज्ञान का नाश हो और ज्ञान की उत्पत्ति हो। वो डेफिनेशन अलग है। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ ये है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप जाना और फिर मान लिया, और मानने के साथ में जो जानपना हुआ वो सम्यक जानपना है। पहले तो शक्कर मीठी है ये जाना है, कहाँ से जाना? लिखा हुआ था, लोगों ने बताया, कई लोगों ने चखी सामने, और जिन पे हमको बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था, बहुत प्रामाणिक थे, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कैसी है शक्कर? मीठी है, एकदम मीठी है। अच्छा मीठी है, तो फिर उसको भी भाव हुआ कि मैं भी चखूं। देखो अभी सुन कर के मीठी माना, पढ़ कर के मीठी माना, दूसरे के एक्सप्रेशन देख कर के मीठी माना, ठीक है। अब फिर उसने खुद शक्कर लेकर के आया और एक चम्मच में रख के मुंह में रख कर के मीठी जानी मीठी है तो जैसे ही उसने स्वाद लिया, उसके बाद उसका ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। उसके पहले ज्ञान कैसा था? उसके पहले ज्ञान क्या था? हाँ, मिथ्या ज्ञान था। क्योंकि जब तक स्वयं स्वाद लेकर के मीठा कैसा होता है इसका वेदन नहीं करे, तो अब इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि इतने लोग कह रहे थे मीठी है, मीठी है, मीठी है, उस ज्ञान को आप मिथ्या क्यों कहते हो? तो उसी से पूछ लो, स्वाद लेने वाले से, कि जब तक स्वाद नहीं लिया था तब तक उसने शक्कर को मीठी जाना था क्या? नहीं जाना था। तो उन लोगों की बात असत्य थी क्या? वो बात भी असत्य नहीं थी। जिन्होंने चखी थी और जो मीठी कह रहे थे उनकी अपेक्षा से उनका तो सम्यक ज्ञान था, लेकिन जिसने चखी नहीं थी उसके लिए तो पराश्रित ज्ञान जैसा ही था, दूसरों के द्वारा निर्दिष्ट ज्ञान ही था, तो उसको मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में डाला है। और जब स्वाद लेकर के कहा हाँ शक्कर मीठी ही है, माना भी और जाना भी। मीठी से ना तो अन्यून है और ना अनतिरिक्त है, और यथा तथ्य है, ना विपरीत है और ना अब संदेह। बोलो शक्कर चखने के बाद संशय रहेगा? अब संशय नहीं रहेगा, तो निस्संदेह हम हो गया। तो इस प्रकार से सम्यक साथे ज्ञान और भावना के प्रश्न का उत्तर है। पूछा था ना एक दिन वाला प्रश्न,
सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न राग। तो ये है उसका स्वरूप। छंद पढ़ते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। कितना अभी समय है ना अपने पास? हाँ देखो, अब देखो ये चरणानियोग का ग्रंथ है, तो विवक्षाएं चरणानियोग की तरफ से आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शास्त्रों में जो परिभाषा आई है सम्यक ज्ञान की वो कुछ अन्यथा हैं। जैसे दूल्हा बहुत गोरा हो और बुलौआ में जो गीत गाए जाते हैं तो वहाँ पर गोरे रंग की प्रशंसा की जाती है है ना ख्याल में। और जब दूल्हा सांवला हो तो सांवले रंग की प्रशंसा की जाती है ना ख्याल में। माने दूल्हे की प्रशंसा करनी है, न सांवले की प्रशंसा करनी है, न गोरे की प्रशंसा करनी। जैसा दूल्हा है उसकी प्रशंसा करनी। तो यहाँ जो सम्यक ज्ञान के जो लक्षण या कहो स्वरूप जो बताया है ना, वो स्वरूप चरणानियोग सापेक्ष स्वरूप है ना ख्याल में। ये द्रव्यानियोग में जो स्वरूप आएगा वहाँ तो संशय विपर्य नद्य बसाई की चर्चा हो जाएगी, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम उसकी चर्चा हो जाएगी। और कर्णानियोग में जब जाएंगे तब कैसी चर्चा होगी? तो सम्यक ज्ञान की चर्चा वहाँ भी बदल जाएगी। वहाँ ये कहा जाएगा कि जिसको मिथ्यात्व नाम के कर्म का जो है ना, दर्शन मोहनी कर्म का 6 उपसम या 6 उपसम हुआ हो, और अनंतानुबंधी कसाय का भी साथ में है, ये 7 प्रकृतियों के 6 उपसम से होने वाला जीव का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। वहाँ परिभाषा बदल जाएगी है। प्रथमा नियोग में तो कवि हैं, वो तो फिर चंद्रमा की तरह उनका ज्ञान है और सूर्य की तरह उनका ज्ञान है, और माने अनेक उपमाओं के द्वारा वहाँ सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाया जाएगा। अनुयोग बदलेगा तो शैली बदल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ प्रथमा नियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाया गया है। इसलिए 5 छंदों में समझाया। पहले छंद में सामान्य स्वरूप और 4 छंदों में 4 अनुयोगों की अपेक्षा से स्वरूप समझाया है। चलो इस बहाने कम से कम आचार्यों के द्वारा बताया गया 4 अनुयोगों का लक्षण हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अभी तो हम अपनी परिभाषा बनाते हैं लेकिन आचार्य समंतभद्र देव ने क्या परिभाषा दी है वो परिभाषा हम पढ़ते हैं 43वें नंबर के छंद में। प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनम। बोधः समीचीनम, बोधः माने होता है ज्ञान, समीचीनम माने होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक बोधः समीचीनम का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है कि सम्यक जो बोध है, अब वर्तमान में जिस जीव की अपेक्षा से बात चल रही है तो वहाँ श्रुत ज्ञान ही लेना चाहिए, केवली की अपेक्षा से चर्चा नहीं है। देश चारित्र का उपदेश है ना, देश चारित्र का ग्रंथ है, तो निश्चित रूप से अल्पज्ञों के लिए ही उनके सापेक्ष स्वरूप ही कहा जाएगा। तो बोधः समीचीनम, सम्यक श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के 4 भेद कर दिए, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो बोधः समीचीनम, जो समीचीन बोध है माने समीचीन श्रुत ज्ञान है, वह क्या करता है? तो कहते हैं कि अर्थाख्यानम, अर्थ का व्याख्यान करता है। अर्थ माने क्या होता है? पदार्थ। जो सम्यक श्रुत ज्ञान है वो किसका स्वरूप कहता है? अर्थाख्यानम। ये संस्कृत है ना, छंद के अनुसार शब्द आगे पीछे होते हैं लेकिन उनकी विभक्ति और उनके क्रिया रूप के अनुसार उनका अर्थ अपन पकड़ते हैं। संस्कृत की यही तो विशेषता है। संस्कृत में कोई शब्द कहीं भी लिख दो, उसका अर्थ विच्छिन्न नहीं होता है। अहम गच्छामि लिख दो, हैं, गच्छाम्यहम लिख दो, हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम अहम गच्छाम्यहम विद्यालयम ऐसा लिख दो, तो उनकी विभक्ति और क्रिया रूप के अनुसार उसका अर्थ लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक वचन कहा ना, बोधः समीचीनम सम्यक ज्ञानम, सम्यक श्रुत ज्ञानम क्या क्या करता है? अर्थाख्यानम, अर्थ का व्याख्यान करता है।
अर्थ माने परमार्थ, परमार्थ माने वस्तु, वस्तु का जो सच्चा स्वरूप। ऊपर कहा ना अन्यूनम अनतिरिक्तम, तो सम्यक ज्ञान कैसा जानता है? अन्यून जानता है, अनतिरिक्त जानता है, यथा तथ्य जानता है, विपर्यय बिना जानता है, संशय बिना जानता है। तो वह सम्यक ज्ञान अर्थाख्यानम माने पदार्थ के सच्चे स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला है या जानने वाला है। और कैसा है? पुण्यम, पुण्यम है। पुण्य शब्द का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र है। पुण्य के यहाँ दोनों ही अर्थ घटित हो सकते हैं। पुण्य को करने वाला है, पुण्य को बढ़ाने वाला है, या पवित्रता को बढ़ाने वाला है। और क्या आता है उसमें? व्याख्यानम, अर्थाख्यानम करता है ना। किसका अर्थाख्यान करता है? चरित्रम, चरित्र का व्याख्यान करता है। किसके चरित्र का व्याख्यान करता है? कि जो जीव संसार का अभाव करके मुक्त हुए हैं उनके चरित्र का व्याख्यान करता है। किसके चरित्र का व्याख्यान? किसी भी पुराण का आप नाम देख लो, आदि पुराण, तो आदिनाथ भगवान ने संसार का अभाव करके कहाँ गए? मोक्ष में गए। बाहुबली पुराण तो संसार का अभाव करके मोक्ष में गए हैं। तो पुराण कोई भी होगा, वो पुराण उन्हीं के जीवन चरित्र पे लिखा जाता है कि जो संसार का अभाव करके मुक्त होते हैं। पद्म पुराण, पद्म माने रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी भी संसार का अभाव करके मोक्ष गए। तो ऐसे जीवों का चरित्र, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को बताया जाता है प्रथमानुयोग में, जिन्होंने संसार का अभाव करके मोक्ष प्राप्त किया है। जो संसार में अभी घूम रहे हैं उनका चरित्र नहीं बताया जाता है प्रथमानुयोग में। चरित्रम अपि पुराणम है। वैसे तो वस्तु का सच्चा प्रतिपादक करने वाला जो पुण्य वर्धक चरित्र है, वो चरित्र क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है। पुराणम, पुराण शब्द का अर्थ होता है 169 महापुरुष, और खासकर 63 सलाका जो पुरुष हैं, 63 सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का जिसमें वर्णन किया गया हो उसको पुराण कहते हैं। संस्कृत में होते हैं लेजेंड्स। हाउ मेनी लेजेंड्स आर देयर इन जैन, एज पर जैन थ्योरी, तो कहते हैं 63 लेजेंड्स आर देयर। वो लेजेंड्स कौन हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिरायण। 9 × 27, 27 और 12 39, 39 और 24 63। ये 63 जो महापुरुष हैं, इन 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र को पुराण कहा जाता है। और इससे लाभ क्या है? तो कहते हैं बोधि समाधि निधानम। निधान कहते हैं आधार, समुद्र, खजाना। निधान होता है ना, किसका खजाना है ये? इनका जीवन चरित्र से हमको क्या मिलेगा? बोधि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार से पुण्य और पाप के फल को भोगते हुए जीव संसार में रहा और फिर पुण्य और पाप से विमुख होकर के सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, वीतरागता को प्राप्त करके मुक्त हो गया। तो बोधि की प्राप्ति होती है और समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि का मतलब होता है समअधि, समता भाव पूर्वक अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, माने रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। सच्चा ज्ञान मिलता है और रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। तो बोधि समाधि निधानम। समाधि शब्द का तो वैसे क्या अर्थ निकालना चाहिए यहाँ पे? वही जो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में है ना, उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधम ध्यानो अंतर्मोह, वो समाधि है। अंतर्मुहूर्त काल के लिए वो पुण्य पुरुष, वो महापुरुष अपने आत्मा के ध्यान में लीन होकर के और समाधि को, परमानेंट समाधि को धारण करते हैं। साधी अनंत काल के लिए अनंत अवस्था को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो बोधि समाधि निधानम, तो इस प्रकार से ये प्रथमानुयोगम, उसे क्या कहते हैं? प्रथमानुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोगम बोधति, उसको प्रथमानुयोग के द्वारा बताया जाता है या उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रथमानुयोग का लक्षण बताया कि जो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, जो चरित्र हैं, पुराण पुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र का यथार्थ व्याख्यान करने वाला है और उनका चरित्र सुनकर के जगत के जीव बोधि और समाधि को प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रथमानुयोग को नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ प्रथमानुयोग का स्वरूप आया। अब आगे कर्णानुयोग आदि का स्वरूप अपन कल पढ़ेंगे। आज विराम देते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार।